नीतीश कुमार को बतौर पॉलिटिकल मित्र भी, बतौर सभापति भी, क्योंकि अब सदन में नहीं है, किस तरह से क्या एक कमी खलती है? को सस्पेंड कीजिए। तो बहुत विकट परिस्थिति थी। तो मैंने कहा कि आज कुछ निर्णय नहीं लूँगा और इतना जरूर कहूँगा कि नीतीश जी उकसा नहीं रहे थे। सुशील मोदी भी हो गए, सुशील मोदी पर भी तो बड़ी विकट परिस्थिति थी और मेरी ज़िंदगी की भी है। और दोनों आदमी मैंने अपने अपने तरह से हमसे आग्रह किए। सुशील मोदी बिगड़ गए, कहा कि चाहे सदन रहे चाहे जाए, कुछ पर मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, मैं कोई गलत नहीं किया। सत्ता पक्ष के भी लोग सवाल करते हैं, किस तरह की उथल पुथल चलती रहती है और मन संचालन जब आप करते हैं सर, तो क्या दिमाग में? अगर देखते हैं कभी कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं चले, तो उसकी उनकी भावना का भी आदर करता हूँ और सदन में स्थगित कर देता हूँ। जब इंस्ट्रक्ट करते हैं सत्ता पक्ष के मंत्रियों को आप कि नहीं, जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है वो सही है, बट गए हम लोग दो जगह हुए हैं, तो बोले कि संबंधों को निभाने का मुझे बहुत अनुभव है। आप बिहार की विकास की बात कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा आपका एक्सपीरियंस की भी आप चर्चा कर रहे थे। आप किस तरह पॉलिटिक्स में आए, किस तरह आपका राजनीतिक जीवन रहा है, इतिहास रहा है। हम ये भी देखते हैं कि बतौर सभापति आप विधान परिषद को कैसे संचालित करते हैं। सर, एज अ रिपोर्टर, बतौर पत्रकार, हम देखते हैं कि कितना कठिन होता है मन संचालन। तो उस समय सर क्या चलते रहता है जब विपक्ष हंगामा करता है, सत्ता पक्ष के भी लोग सवाल करते हैं, किस तरह की उथल पुथल चलते रहती है और मन संचालन जब आप करते हैं सर, तो क्या दिमाग में रहता है? देखिए, ये तो बराबर नहीं होता है उथल पुथल। कभी कभी कोई विषय आया जो कि समाज में कभी पैदा करे उस तरह की परिस्थिति, तो उस पर स्वाभाविक है संवेदनशील लोग होते हैं। विपक्ष के लोग होते हैं तो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में बात करते हैं, कुछ हल्ला गुला करते हैं। तो बहुत समय तो ऐसा हुआ कि जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं खड़ा होकर रिक्वेस्ट करता हूँ, तो हमारे जो माननीय सदस्य हैं वो बैठ जाते हैं और फिर शांति हो जाती है। और अगर देखते हैं कभी कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं चले, तो उसकी उनकी भावना का भी आदर करता हूँ और सदन में स्थगित कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए दोनों की भावना को लेकर के चलना पड़ता है, सत्ता पक्ष का भी और विरोधी पक्ष का भी। और इस तरह से सभी लोगों से मेरा संबंध है। मैं एक बात बता देता हूँ, पहले बार जब मैं हुआ, विधान परिषद का अध्यक्ष हुआ, सभापति हुआ, तो आपके पत्रकार भाइयों ने कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि आपको तो अनुभव नहीं है चलाने का, ये सभा चलाने का और सदन चलाने का अनुभव नहीं है, कैसे चलाएंगे? हम कि सदन अनुभव चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन संबंधों को निभाने का मुझे लंबा अनुभव प्राप्त है। अच्छा सर, आप सभापति हैं और सभापति या जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, वो किसी दल से के दायरे में नहीं बंधे रहते हैं। तो जब इंस्ट्रक्ट करते हैं सत्ता पक्ष के मंत्रियों को आप कि नहीं, जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है वो सही है, तो उस समय विपक्ष के लोग भी आपका सम्मान करते हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी सुनते हैं। हम ना, दिक्कत हमको नहीं हो रही है, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो कि अब तो बच गया है, अब ये बट गए हैं, हम लोग दो जगह हुए हैं। तो बोले कि संबंधों को निभाने का मुझे बहुत अनुभव है और हमको लगता है कि आपको भी है। तो इस पर सभापति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, जा करके बुलंदी से चलाइए। और मैं चलाता रहा उस सर, परिस्थिति आपने में भी। नीतीश कुमार का जिक्र किया। नीतीश कुमार को बतौर पॉलिटिकल मित्र भी, बतौर सभापति भी, क्योंकि अब सदन में नहीं है, किस तरह से क्या एक कमी खलती है? बड़ा राजनीतिक गैप आप देखते हैं? आपके पास कुछ समय है तो कहिए, मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बार सभा में बहुत हंगामा हुआ और सुशील मोदी दूसरी तरफ और माननीय नीतीश जी दूसरी तरफ हुए। विकट परिस्थिति थी। उन्होंने लगाया कि ये सभा में हंगामा को उकसा रहे थे और सुशील मोदी अपना एक बाहर में भी कुछ बोले, तो ये सभा विकट परिस्थिति। हमसे आकर के लोग कहे कि भाई इसमें 3 आदमी को आप सस्पेंड कीजिए। और फिर
वो उधर से भी आया कि उनको सस्पेंड कीजिए। तो बहुत विकट परिस्थिति थी। तो मैंने कहा कि आज कुछ निर्णय नहीं लूँगा और इतना ज़रूर कहूँगा कि नीतीश जी उकसा नहीं रहे थे। और मुख्यमंत्री जी नहीं थे उस समय, नीतीश जी ने आकर के और ये किया कि मेरी इतनी वर्ष की तपस्या है, ऐसा कोई नहीं लगाया। मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक कि इस पर आपका निर्णय नहीं आएगा, तो तब तक मैं इस सदन में नहीं आऊँगा, और हमारे विपरीत आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। तो समझिए, वो आदमी जो सदन का नेता रहा, वो आदमी जो हमसे बहुत क्लोज है, वो आदमी जो कि आज तक कभी उसमें कोई आचरण विरोध में नहीं किया, डेमोक्रेटिक कोई विरोधी काम नहीं किया, उस आदमी के विरोध में इस तरह का ये करना। इधर सुशील मोदी भी ये हो गए, सुशील मोदी पर भी तो बड़ी विकट परिस्थिति थी और मेरी जिंदगी की भी है। और दोनों आदमी मैंने अपने अपने तरह से हमसे आग्रह किए कि हमको देखना कि आप क्या करते हैं, आप रिजाइन नहीं करेंगे। भाजपा के लोग भी और उधर से नीतीश जी भी हमको बुला के बोले कि क्या होगा, आप रिजाइन नहीं कीजिएगा, मैं निर्णय चाहता हूँ। और इसके बाद फिर तो हमको सभी दल के नेता के साथ मैं कल करूँगा, ये बैठक करूँगा, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सब लोगों को बुलाए तो उसमें सुशील मोदी भी बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, वो नहीं थे, लेकिन उनके सब लोग थे। बात आती है तो कुछ करेंगे तो सुशील मोदी आकर के माफ़ी मांगे, ऐसा उन लोगों से आया। सुशील मोदी बिगड़ गए, कहा कि चाहे सदन रहे चाहे जाए, कुछ वर्ग मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, मैं कोई गलत नहीं किया हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मामला सलटाने के बदले और बिगड़ गया। तब तक टेलीफोन आया मांझी जी का कि महाशय, मैं सदन का नेता नहीं हूँ, हमको नहीं बुलाया। तो हम कहेंगे आपको नहीं बुलाया कि आप मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे ये है, प्रोटोकॉल में हमसे ये है, तो नहीं बुलाया, लेकिन आप आइए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आए तो कहे कि नहीं, जो निर्णय आप लीजिएगा हम भी मानेंगे। सुशील जी से कहे कि आप भी मानेंगेगा, तो बोले कि जब आप ही मानिएगा तो हम क्यों नहीं मानेंगे। और इसके बाद वहाँ पर हुआ, आए में सदन शुरू हुआ तो मैंने कहा कि भाई, और हमने किया वहाँ पर कि वो कहे कि जो आप कह दीजिएगा मानेंगे। हम कहे सदन में ही अब बोलेंगे हम। यहाँ पर से सब लोग सदन में चले। सदन में आए तो माननीय सुशील मोदी से पहले हमने कहा कि आप बोलिए, और ये इसका ध्यान रखिए कि कल हमने नियमन भी दिया है कि नीतीश जी झगड़ा नहीं लगा रहे थे, झगड़ा सलटा रहे थे। तो इस पर नीतीश जी उठे, सुशील जी, वो इतना बड़प्पन का परिचय दिया कि मैं तो सोच ही नहीं था, मैं बहुत नतमस्तक हो गया उस आदमी के प्रति। उठे तो खड़ा हुए तो कहे कि नीतीश जी इस सदन में रहते हैं तो बहुत भारी लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा नीतीश जी इस सदन से बाहर हों। तो मैं जो कल हुआ था, निर्णय हुआ था, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो स्वागत करता हूँ तो निर्णय तो हो ही गया था। तो इसके बाद मैंने स्वागत वो चलो किया, हम कहे कि ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री से बोले कि नीतीश जी अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, आप जा करके ले आइए उनको। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री